Ready? Good morning to everybody. Today we discuss chapter 4 planning. So what is planning? First we told you POT score. You see here POT score. Functions of management. POT score. PODSCORB. So according to POT score, the first function is P for planning. Here you see POT score. P stands for planning. It is the first function of management. Planning বা পরিকল্পনা. So what is planning? First we told the definition of planning. According to Henry Fayol, the father of modern management, Henry Fayol, he told that planning is deciding the best alternative. Planning is nothing but to decide the best alternatives among others to perform different managerial operations in order to achieve the predetermined goal. Why this is called predetermined goal? Because you always remember planning is a forward looking process. एक काम करने के पहले तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा. सपोज तुम अभी क्या प्लानिंग करेगा? एचएस का प्लानिंग करेगा, हायर सेकेंडरी का, हाउ टू स्कोर ए गुड मार्क्स, ये प्लानिंग करेगा. तो अभी तो तुम तो माध्यमिक का प्लानिंग तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हो गया, रिजल्ट निकल गया, सब कुछ हो गया, एडमिशन तुमको हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, वो तो हो गया. तो पिछले वाला काम के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता है. जो आगे वाला काम है इसी के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा. इसीलिए ये है एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, अग्रगामी प्रक्रिया আমরা বাংলায় বলি. So what is planning? According to Henry Fayol, the father of modern management, he told planning is nothing but the deciding the best alternatives for different managerial works to achieve the target or goal. तुमको जो काम करना होगा, इसीलिए तुमको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है. तो इस ऑल्टरनेटिव से तुमको सबसे महत्वपूर्ण ऑल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा. ये है प्लानिंग. सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को तुमको चूज करना पड़ेगा और तुमको ढूंढना पड़ेगा, तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा. तो 3 थिंग्स तुमको ध्यान में रखना होगा. टाइम, मनी एंड एनर्जी. टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये सवाल तुमको ध्यान में रखकर तुमको ये डिसाइड बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा. तो प्लानिंग अगर अच्छा नहीं है तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगा. तुमको जब कामयाबी मिलना चाहिए तब प्लानिंग बहुत अच्छा से होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसका जो टारगेट है, वो गोल और टारगेट है प्री डिटरमाइंड टारगेट, प्री डिटरमाइंड गोल. तो इस गोल रीच करने के लिए, इस टारगेट को रीच करने के लिए तुमको प्लानिंग बहुत अच्छा से करना पड़ेगा. इसका बाद है फीचर्स ऑफ गुड प्लान. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. तो पहले वाला नंबर 1 फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस हम ऑलरेडी बता दिया, बोल दिया. नंबर 2 इट शुड बी डिफाइन ऑब्जेक्ट, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स. इसको एक मकसद है, प्लानिंग का एक मकसद होना चाहिए. विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई प्लानिंग नहीं होगा. तुमका हायर सेकेंडरी में अच्छा नंबर स्कोर करने का मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छे कॉलेज में दाखिल होना चाहिए, तो तुम्हारा लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है, इसीलिए ये है ऑब्जेक्टिव. तो इसीलिए प्लान बनाओ. तो डिफाइन ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, इट शुड बी सिंपल, नो एम्बिग्विटी. द सिंपल planning should be very simple.
Next, it should be clear cut, no ambiguity, no complexities. It should be comprehensive. It should be flexible. Flexible means no static. Flexible means easy to change, easy to cope up with the situation. तुमको सिचुएशन का साथ तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो प्लानिंग होगा कोई स्टैटिक नहीं, वो दरअसल ऐसे होगा जो सिचुएशन माफिक और चेंज हम कर सके. इसका बाद है इट शुड बी फ्लेक्सिबल हो गया. इट शुड बी इकोनॉमिकल. इट शुड बी इकोनॉमिकल इन cost, in terms of cost. It should be balanced. It should be balanced. It means the planning, when you prepare a plan, तुमको सब all elements को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा. And all elements का बीच एक बैलेंस करके तुमको प्लानिंग तुमको बनाना पड़ेगा. तुमको जो मुमकिन है ये प्लानिंग करो. सपोज हायर सेकेंडरी में फर्स्ट होने का प्लानिंग मत बनाओ. हायर सेकेंडरी में सेकेंड होने का प्लानिंग मत बनाओ. हायर सेकेंडरी में 80% पाने का प्लानिंग बनाओ. हायर सेकेंडरी में 60% पाने के लिए प्लानिंग बनाओ. तो ये इट मस्ट बी प्रैक्टिकल. आई एम ट्राइंग टू से दैट इट मस्ट बी प्रैक्टिकल. तुमको जो एबिलिटी है वो एबिलिटी का माफिक प्लानिंग बनाओ. प्लानिंग, व्हेन यू प्रिपेयर ए प्लान, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी. जो तुम रीच कर सकोगे. एंड इट शुड बी प्रैक्टिकेबल. जो बात हम बोला, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल. कोई इम्प्रैक्टिकेबल प्लानिंग मत बनाओ. हर सेकेंडरी में फर्स्ट होना ये प्लानिंग मत बनाओ. हर सेकेंडरी में सेकेंड होना ये प्लानिंग मत बनाओ. जो तुमके लिए प्रैक्टिकल होगा, तुमका एबिलिटी के बारे में तुमको ध्यान है. तुमको माध्यमिक नंबर तुमको मिला है, तुमको हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है, तो उसका माफिक तुमको एबिलिटी है, हर आदमी को जो एबिलिटी है उसका माफिक उसका प्लान करना चाहिए. एक प्रतिष्ठान के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसका प्रॉफिट है ₹30 lakhs इन ए ईयर, वो प्लानिंग कर. एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक ए प्लान टू earn profit ₹1 crore. It is impracticable. जो ऑर्गेनाइजेशन का 30 लाख रुपीस प्रॉफिट होता है, वो अगर 50 लाख का 45 लाख का प्रॉफिट का प्लानिंग बनाए तो ओके. इट शुड बी प्रैक्टिकेबल. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ईयर में. डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्योर एंड रूल. प्रोसीड्योर है तरीका, काम करने के तरीका, एंड रूल है जो रूल होता है. रूल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है. रूल्स मीन्स रेगुलेशन, हाउ टू वर्क. इसके लिए एक प्री डिटरमाइंड रेगुलेशन, यह है रूल. एंड प्रोसीड्योर है रूल का मुताबिक काम करने के लिए तरीका. जो बोला फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीड्योर इज ए गाइड फॉर एक्शन. इट इज ए गाइड फॉर एक्शन. हाउ यू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, ये है एक गाइड फॉर एक्शन. प्रोसीड्योर, रूल क्या? रूल है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पहले ही बोल दिया. नेक्स्ट, नंबर 2, प्रोसीड्योर इंक्लूड्स chronological sequence of steps. There is a chronological sequence of steps. And procedure तुमको ये बोलेगा जे किसका बाद किस
किस स्टेप का बाद किस स्टेप आएगा. व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स, क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेप्स, कि कौन स्टेप का बाद में कौन स्टेप आएगा. एंड रूल, व्हाट अबाउट रूल, रूल हैज नो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. रूल में कोई क्रोनोलॉजी नहीं है. रूल 1 2 3 4, दैट इज द रेगुलेशन. नंबर 3, प्रोसीड्योर, its purpose to facilitate and simplify the operation, to simplify the operation. Procedure means काम करने का तरीका, अच्छे ढंग से काम करने के तरीका. एंड रूल क्या, its purpose to remain discipline in the organization. If there is no rule, there is no regulation, then there should be no discipline in the organization. तो हर आदमी तो आपका मर्जी में चलेगा, हर आदमी आपका मर्जी में चलेगा. मैनेजर का मर्जी में चलेगा, फोरमैन का मर्जी में चलेगा, सुपरवाइजर का मर्जी में चलेगा, वर्कर का मर्जी में चलेगा. तो कैसे होगा? हर आदमी तो, जब हर आदमी उसका खुद का मर्जी में चलेगा तब क्या होगा? तब होगा कि तब ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिलमेंट नहीं होगा. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रखने के लिए ये रूल का बहुत जरूरत है. लास्ट पॉइंट, प्रोसीड्योर, नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज चार्ज फॉर वायोलेशन ऑफ प्रोसीड्योर. इफ प्रोसीड्योर यू वायोलेट द प्रोसीड्योर, देन नो पेनल्टी वुड बी चार्ज. तुमको वार्निंग देकर तुमको छोड़ देगा, कोई पेनल्टी नहीं होगा. मगर पेनल्टी होगा जब तुम रूल ब्रेक करेगा. वायोलेशन ऑफ रूल्स के लिए पेनल्टी होगा, क्योंकि ये है तुमको रेगुलेशन, ये डिसिप्लिन तुम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक किया है. इसीलिए रूल ब्रेक करने से पेनल्टी होगा, प्रोसीड्योर ब्रेक करने से कोई पेनल्टी नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा. दिस इज फॉर 2 months. थैंक यू.